Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn with BS. If you are interested in English literature, English grammar, English speaking, English writing skill videos, please subscribe to my channel Learn with BS for notification, and if you wish to see more videos, please visit my YouTube channel Learn with BS. So in today's video we are going to learn writing skill topic information transfer. What is information transfer? Some information will be given either in the verbal form or in the non-verbal form. You just have to transfer from verbal to non-verbal or vice versa. Okay. Verbal means a paragraph. Okay, data will be given in the paragraph form. Non-verbal means any diagram like pie chart, graph, flow chart, web diagram, tabular data, कुछ भी ऐसे दिया रहेगा non-verbal में. तो आपको पैराग्राफ में से डायग्राम बोला जाएगा, उसमें कन्वर्ट करना है, और यू विल बी गिवन एनी डायग्राम दैट इज नॉन वर्बल एंड यू विल बी आस्क्ड टू कन्वर्ट इनटू वर्बल फॉर्म. ओके, सो लेट मी टेल यू द रूल्स, लाइक व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम नॉन वर्बल टू वर्बल. लेट अस लर्न फर्स्ट नॉन वर्बल टू वर्बल, देन वी विल डू वर्बल टू नॉन वर्बल. बोथ द थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. So what you have to do, read the given diagram carefully. Whatever diagram is given to you, read it carefully. Then rewrite this information in not more than 2 paragraphs. जो भी डेटा हुआ रहता है इसको अननेसेसरली बड़ा नहीं करना होता है कि अच्छे से खाली वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना होता है. डोंट ऐड योर ओन इन्फॉर्मेशन इन दैट. जैसे कंपोजिशन में ऐसे में हम लोग कुछ भी अपना डेटा डाल देते हैं, इसमें अपना डेटा नहीं डालना होता है. ट्राई डिफरेंट ओपनिंग लाइन्स वाइल राइटिंग दिस इन्फॉर्मेशन. लोग क्या मोनोटोनस लैंग्वेज लिखते हैं, दिस हर एक लाइन की शुरुआत सेम वर्ड से करते हैं, बट नो, यू शुड ओपन द लाइन, यू शुड बिगिन द लाइन्स विथ डिफरेंट वर्ड्स. आई विल हेल्प यू विद दिस, व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय दिस. ओके, देन डोंट फॉरगेट टू गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल. जो भी पैराग्राफ, जो भी डायग्राम दिया है उसको केयरफुली रीड करके फिर उसको टाइटल देना है, यानी हेडिंग ज़रूर देनी है. अच्छा, दिस क्वेश्चन comes for 4 marks in the board exam. Okay, स्कूल में भी आता है, जूनियर कॉलेज में भी आता है. Okay, 8th 9th 10th 11th 12th में this will be useful to you. So let me help you with the marking scheme. जो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स देते हैं, जो टाइटल आप देते हो, हेडिंग देते हो, उसको 1 मार्क जाएगा. प्रॉपरली कवरिंग ऑल पॉइंट्स, अगर आपने अच्छे से पूरी पॉइंट्स सब कवर कर लिए तो 2 मार्क्स यू विल गेट इट. एंड द वे यू हैव प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेशन अपीयरेंस अच्छा है तो उस पर भी 1 मार्क. सो यू विल गेट टोटल 4 मार्क्स इफ़ यू हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ओके, लेट मी हेल्प यू विद द एग्जाम्पल. स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट डायग्राम एंड राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन इट. एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें आप देखोगे डेटा दिया हुआ है, इस पर लिखा हुआ भी हेडिंग ऑलरेडी है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, यानी एयर को जो पोल्यूट करता है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं. 52% इंडस्ट्री से पोल्यूशन आता है, 27% ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एयर पोल्यूट होती है, 8% कंज्यूमर एंड कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स की वजह से एयर पोल्यूट होती है, 1% इज़ बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल हीटिंग, के घर में गैस वगैरह जो कुछ हीट जलती है. देन अदर सोर्सेस मिसलेनियस जो भी है वो 2%, एग्रीकल्चर 10%. तो ये टोटल आता है 100% जिसको डिवाइड किया गया है पाई चार्ट में. नाउ यू हैव टू ट्रांसफर दिस डेटा इनटू अ पैराग्राफ. ओके, लेट मी हेल्प यू विद द आंसर. सोर्सेज ऑफ एमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, पहले तो आपको हेडिंग देनी है. फ्रॉम अ क्विक लुक एट द पाई डायग्राम वी रियलाइज द वेल नोन बट शॉकिंग फैक्ट दैट इंडस्ट्री इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. अभी ऐसे क्यों लिखा है, अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूट कौन कर रहा है, इंडस्ट्री 52%, तो उसको लिखा है 52%. कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल. सेकंड ऑन द लिस्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. अभी देखो इसकी शुरुआत ये लाइन की कैसे की, इंडस्ट्री इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल. दूसरी लाइन में मैंने ऐसे नहीं लिखा ट्रांसपोर्टेशन इज़ सेकंड लार्ज रिस्पॉन्सिबल, थोड़ी उसकी बिगिनिंग जो है ओपनिंग थोड़ी अलग करने का. सेकंड ऑन द लिस्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. दिस अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ टॉक्सिक गैसेज सेंट आउट इनटू द एयर. फिर तीसरी लाइन की, सरप्राइजिंगली एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 10% ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. दिस मे बी बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर स्प्रे एंड एयर स्प्रे ऑफ केमिकल सच एज पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स.
Consumer and commercial products are responsible for 6% of air pollution. कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल हीटिंग कॉजेज़, अभी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल ना लिख के कॉजेज़, निग्लिजिबल क्योंकि सिर्फ 1% है, तो निग्लिजिबल यानी ना के बराबर सिर्फ 1%. अदर फैक्टर्स अकाउंट फॉर, अभी रेस्पॉन्सिबल फॉर ना लिख के अदर फैक्टर्स अकाउंट फॉर नॉमिनल 2% ऑफ एयर पोल्यूशन. तो हर एक लाइन की ओपनिंग अलग अलग लिखते हैं, तो दिस लुक्स ब्यूटीफुल. और इसमें अननेसेसरीली कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं डालना है, जैसे कंपोजिशन में, एसे में, स्टोरी में हम लोग डालते हैं. वॉट एवर is given in the diagram, that data you have to present it nicely with the heading. Okay, let me help you with one more example. Now convert the following flow chart into a paragraph of about 100 to 150 words. Raw material: wood, grass, bamboo racks, cut into pieces and immersed in water and made into pulp. Mixed with lime for whitening and pulp is boiled and passed through wire meshes. Weight paper, passed over heated roller, thin sheets of paper is made. अगर आप देखोगे 5 boxes are given in the flow chart. ये एरो दिया हुआ है, जिस तरह एरो जाता है उस तरह हमको मूव होते जाना है. दिस इज़ अ फ्लो चार्ट, दिस इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट. अभी इफ़ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि ये क्या दिया गया है, पेपर कैसे बनाते हैं, ये तो हमको हेडिंग अकॉर्डिंगली लिखनी है एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू पैराग्राफ. तो क्या देंगे इसका हेडिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर. ओके, देन यू हैव टू राइट दिस डेटा, जो भी बॉक्सेस में दिया है फ्लो चार्ट में, आपको पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कलेक्टेड इज रॉ मटेरियल लाइक वुड फ्रॉम ट्रीज, ग्रास, सम बैम्बू स्टिक्स एंड सम रैक्स. Then all of them are cut into pieces and immersed in water till it becomes a pulp. After that, this pulp is mixed with lime so that the pulp becomes white in color. Then after pulp is boiled and passed through wire meshes so that big particle or undissolved part is separated from this paste. This sifted part will become wet paper. Sifted यानी जो छान के लिया हुआ. Rollers are heated. Now this wet paper is passed over heated roller so that it turns into thin sheets of paper. This is how paper is manufactured. So जो data है flow chart में उसको मैंने convert किया. ये जो 5 steps हैं, 5 steps में जो दिया गया है उसको मैंने convert किया एक paragraph में. Okay, this is how you have to write. I hope it is clear. Now this is web diagram. दिस इज़ कॉल्ड वेब डायग्राम. स्पाइडर के जैसे वेब्स हैं, इसको आपको कन्वर्ट करना है पैराग्राफ में. इफ़ यू कैन सी, बुक्स के बारे में नॉलेज दिया गया, बुक्स के बारे में बताया गया है कि दे गिव इंस्पिरेशन, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, टीच, नॉलेज. तो आपको इसको कन्वर्ट करना है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, कुछ टाइटल देना है एंड देन ऑल दोज पॉइंट्स यू हैव टू कवर इट इन अ पैराग्राफ. यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन नाउ. Okay, again now see, transfer the following tabular data into a paragraph of about 100 words. कुछ डेटा दिया गया है टेबल फॉर्म में, तो आपको कीनली ऑब्जर्व करना है what exactly is given. Now see, kinds of trees, गुलमोहर, बनियान, 2 trees are given. Okay, then leaves, flowers, fruits, roots. They have been described like how their leaves are, okay, how their flowers are, how their fruits are, how their roots are. Okay, now you have to convert this tabular data into a paragraph. तो क्या हेडिंग क्या हो सकती है, डिफरेंस बिटवीन गुलमोहर एंड बनियान ट्री. गुलमोहर एंड बनियान ट्री कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स. तो ऐसे करके स्टार्ट किया, डिफरेंस दिया एंड यू रोट अ पैराग्राफ. यू सिंपली हैव टू राइट वॉट एवर इज गिवन इन द टेबल फॉर्म, बट इंश्योर दैट ओपनिंग लाइन इज डिफरेंट for every line. Okay, then next let me help you with information transfer now from verbal to non-verbal. यानी पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको चार्ट में, कोई टेबल में, ग्राफ में कन्वर्ट करना है. You will be given a paragraph. Read the paragraph carefully. Note important points. अंडरलाइन करके रखने का, सर्कल करके रखने का जब भी आप पढ़ते हो. Then transfer these points into a flow chart, tree diagram, tabular form और इन द फॉर्म एज आस्ड इन द क्वेश्चन. जो भी फॉर्म आपको एग्जाम में दिया रहेगा, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो, ट्री डायग्राम में कन्वर्ट करो, तो वॉट एवर इज आस्ड यू हैव टू कन्वर्ट अकॉर्डिंगली. देन गिव अप्रोप्रिएट टाइटल, हेडिंग देनी है आपको. ड्रॉ विथ पेंसिल बट राइट विथ अ पेन.
Now see, this paragraph is given. Draw a tree diagram to represent the following. Now you have to know what exactly is tree diagram. If you don't know, then you will not be able to attempt this question. The word literature is really hard to define. Many interpretations are made about the word, but all the incomplete. Some opine yani give opinion that literature is the mirror of life. Some others say that it is the criticism of life. Whatever may be the controversy about the word, we may say that literature is that which reflects life. The branches of literature are poetry, drama, novel and short stories. अभी आप अंडरलाइन कर सकते हो, लिटरेचर के बारे में बता रहा है, उसकी ये 4 ब्रांचेज हैं. देन पोइट्री is of 2 kinds, imaginative and realistic. Again you will note down this. Drama is either a comedy or a tragedy. अभी ड्रामा के बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब किया है. Novels are also of many kinds, historical, psychological, realistic, scientific and regional. Short story is that one which stands very close to life in spite of little scope. Now what you have to do is, you have to transfer this data into a tree diagram. Now see, tree diagram, literature के बारे में बताया तो first will be literature. Then it has 4 branches, poetry, drama, novel, short story. फिर ड्रामा के बारे में बताया था, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी. पोएट्री के बारे में बताया था, इमेजिनेटिव रियलिस्टिक. नॉवेल्स के बारे में बताया था, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, रियलिस्टिक, साइंटिफिक, रीजनल. शॉर्ट स्टोरी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं दिया है. तो केयरफुली यू विल नोट डाउन फ्रॉम द पैराग्राफ एंड देन गिव द ब्रांचेस अकॉर्डिंगली. Students, okay, is it clear? Okay, one more example for you. Read the following passage and complete the table. Again some paragraph is given, table भी दिया हुआ है. You simply have to complete this. तो आधा तो काम आपका हो गया. स्टेट स्क्रिप्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्पोकन विदाउट स्क्रिप्ट. लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है. महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इंग्लैंड में कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी बोली जाती है, कौन सी स्क्रिप्ट क्या है उसकी. जैसे हमारी हिंदी मराठी की लिखने की स्टाइल सेम है, तो वो हुआ स्क्रिप्ट. लिखने का स्टाइल कैसा है, बोलने का तरीका कौन सा है, वो दिया हुआ है. तो आपको सिर्फ ये डेटा टेबल फॉर्म में डालना है. सो लेट मी हेल्प यू विद द आंसर. देखो मैंने आंसर भी दिया है आपके लिए. उसमें से ही पैसेज में से ही सिर्फ आपको डेटा फिल करना है. महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटका में कन्नड़ा, इंग्लैंड में इंग्लिश. देन डायलेक्ट कौन सा है, स्पोकन विदाउट स्क्रिप्ट, उनकी लिखने की कोई भी ये नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट ऐसे बोली जाती है. तो वॉट एवर डेटा इज़ गिवन वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ टेबल फॉर्म. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि डेटा आप करेक्ट डालो. Now you can practice this. I have whatever was so far I taught you, all were given with the answers. So here I have given 2 practice examples for you. Students, you can practice on your own. That means you have to convert this data into paragraph. Okay, one more example for you. Convert this data into a paragraph form. Okay. I hope it is clear to you now how to convert from verbal to non-verbal and non-verbal to verbal. Thank you for watching this video.